मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह कार्यशाला रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्स फॉर फैकल्टी मेंबर्स एंड सोशल साइंस रिसर्च स्कॉलर्स विषय पर आधारित है, जिसका आयोजन 6 जनवरी से 10 जनवरी तक किया जा रहा है। इस कार्यशाला को नई दिल्ली स्थित NRC ICSSR द्वारा प्रायोजित किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों और सामाजिक विज्ञान के शोधार्थियों को शोध की आधुनिक विधियों, तकनीकों और नैतिक मूल्यों से अवगत कराना है, ताकि वे अपने शोध कार्य को और अधिक प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बना सकें। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली की डॉक्टर भारती शर्मा उपस्थित रही। उन्होंने अपने व्याख्यान के माध्यम से शोध की महत्ता, सही शोध पद्धति और समाज के प्रति शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों को जागरूकता और सकारात्मक सोच का संदेश दिया। As per the NEP 2020 and various kinds of the course development programs, we have to now introduce research at the bachelor's level also, and that is very primary and fundamental. Second thing, when we are talking about the FYUP programs of the government now, you must be knowing about the 4 years graduation programs, that there are the 3 years graduation program and there are the 4 years FYUP program also. In the FYUP program, you must be knowing about the credit system. You must be knowing about what will be happen in the entire 4th year, and how many hours we have to spend on that. So, being a faculty member, this is the area which we are very much concerned about. In Delhi University, we have already started FYUP program 3 years before. Now, this session will be the session of 4 years. 4th year of the FYUP program, so the results will come out. And Jamia from this session will start the 4 years FYUP program, right? Before this, BHU planned to start the FYUP program from the 2025, along with the other programs like the ITEP or the EasyTech programs in the teacher education and the special education sectors. Then the university has just conducted a consultative meet wherein the specific people, those who are having the understanding regarding the curriculum frameworks, regarding the credit system, regarding the number of hours, and in context of various kinds of the program, they were invited. कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कार्यक्रम का संचालन संयुक्त रूप से मेघा भाटिया और हिमांशु गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर IFTM विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की निदेशक डॉक्टर निशा अग्रवाल ने कहा कि इस प्रकार के सेमिनार और कार्यशालाएं शिक्षकों के लिए अत्यंत लाभकारी होती हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को नई शोध तकनीकों को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे वे भविष्य में विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कर सकेंगे। डॉक्टर निशा अग्रवाल ने यह भी बताया कि यह कार्यशाला न केवल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जा रही है, बल्कि ऑनलाइन माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रतिभागी इसमें जुड़ रहे हैं। कार्यशाला में बड़ी संख्या में फैकल्टी मेंबर्स और शोधार्थियों की सहभागिता देखने को मिल रही है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। IFTM यूनिवर्सिटी में NRC ICSSR स्पॉन्सर्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। ये 5 डेज प्रोग्राम है। आज इसका इनॉग्रल हुआ है और अभी टेक्निकल सेशन फर्स्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि फैकल्टी को अवेयर करना अबाउट द रिसर्च, अबाउट सो देयर आर फैकल्टी एंड स्कॉलर्स बोथ आर देयर एंड दे आर ऑन अ लॉट आई थिंक सो फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स। क्या मानते हैं मैडम, इससे आने वाले समय विद्यार्थियों को क्या फायदा? आने वाले समय में विद्यार्थियों को क्या फायदा? आने वाले समय में अगर हमारी फैकल्टी हमारे स्कॉलर्स दे लर्न अ लॉट, देन डेफिनेटली they give a lot to their students, so that is the motive of this. आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम और भी आएंगे? Definitely we organize this type of programs again and again.